हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। आप पे कौन नज़र रख रहा है, कौन आपको चेक कर रहा है, उसका पर्पस क्या है। इट्स नियरली टू स्टॉकिंग। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। दिस कैन बी अ लव रीडिंग ऑल्सो, बिकॉज जब कार्ड्स आएंगे तो ही पता चलेगा कि आपको कौन चेक कर रहा है, आपको कौन स्टॉक करता है, आपको कौन चेस करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह की एनर्जी में है वो पर्सन, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है, तो ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी। तो मैसेज आपने वही लेना है, एज आई ऑलवेज से, जो आपको लगे अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि कौन है जो आपको चेक कर रहा है, आप पर नज़र रखता है, आपको स्टॉक कर रहा है। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। पर्सनैलिटी, सिंबल, साइंस, सिंक्रोनिसिटी सब चेक करने की कोशिश करेंगे। बी रिस्पेक्टफुल इन द कमेंट्स बॉक्स, बिकॉज़ ये इस चैनल पर अभी सब्सक्राइबर्स इतने नहीं हैं, लेकिन व्यूअर्स बहुत हैं। सब्सक्रिप्शन कम है लेकिन व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है। तो हर तरह के लोग इसको देखते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स को बहुत केयरफुली यूज़ करें, अदरवाइज़ मैं तो स्ट्रेट अवे यूज़र को ब्लॉक कर दूंगी और आप ही रीडिंग नहीं देख सकेंगे। तो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल। लेट्स सी के हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। Okay, this is about a situation. A man holding a coin, number 43. All right. कोई मौके की तलाश में है। Let's see more. Blossoming abundance, number 3. आपका इवेंट कह लें, आपका कोई मोमेंट कह लें, आपका किसी के कोई ऐसा पर्सन आप पर नज़र रखता है जिसको आपने क्लियरली, जिसे कहना चाहिए ना, अभी तक आपकी इससे दू बदू, वर्ड टू वर्ड, फेस बाय इन पर्सन जिसे कहना चाहिए, आपकी इससे कन्वर्सेशन नहीं हुई है। ये किसी इवेंट का, किसी मोमेंट का जो है वेट कर रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जो जब इसकी ख़ुद की ज़िंदगी में कोई ऐसा तूफ़ानी किस्म का जो एक मामला आ जाता है ना, इसको मतलब इसको कुछ नहीं पता चलता, इसको कुछ भी नहीं मालूम चलता, इसको कुछ समझ नहीं पड़ती, और इसको सिर्फ आपका ख्याल आता है। लेकिन ये पर्सन सेल्फिश कह लें, सेल्फिश है, मीन है, और इसको रायता फैलाने की आदत है, मसाइल खड़े करने की आदत है, समथिंग लाइक दैट। क्या कुछ ऐसा भी लग रहा है कि किसी ऐसे इवेंट का और मोमेंट का इंतज़ार करना जब आपकी लाइफ में कुछ बिल्कुल सेटल होने वाली कोई चीज़ हो, और ये उस वक्त बौछाल मचा दे, जैसे कहते हैं ना, खुश रंग में भंग डालने वाली बात। तो या तो ये मामला आपकी ज़िंदगी में किसी के साथ हो चुका है, या फिर दिस इज़ अबाउट टू हैपन, बिकॉज़ ये एक ऐसा पर्सन है जो कि ऐसे मौके पर वारदात करेगा जब आप कहीं सेटल्ड होने की कोशिश कर रहे होंगे, किसी के साथ सेटल होने की कोशिश कर रहे होंगे, आपके किसी के साथ टर्म्स सेटल हो जाएंगे, आप किसी के साथ बिल्कुल
नॉर्मलाइज रिलेशनशिप में आ जाएंगे, सब कुछ सही चलने लगेगा और फिर कहीं से ये पर्सन जो है ना आ धमकने वाली बात है। बिकॉज अभी तो ये पर्सन अपनी ऑफ़र को, अपने आप को, अपने जज्बात को, अपनी इंटेंशंस को सब कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, तभी ये सिर्फ खामोशी से आप पर नज़र रखता है। आपने हो सकता है इस आदमी के साथ, इस इंसान, क्योंकि ये मैन है, दिस इज़ अ मैन, यस, फोर्थ चाक्रा, दिस समथिंग इज़ अबाउट इन हिज हार्ट। कुछ ऐसी चीज़ है जो इसके दिल में फांस की तरह चुभी हुई है, फांस की तरह फंसी हुई है। समथिंग के इसके दिल में गुबार है, भरा हुआ है इसका दिल। ये तो मुझे इमेज में आतिफ असलम लग रहा है, देखें ज़रा गौर से, इज़न्ट इट? जो लोग आतिफ असलम को सुनते हैं, बट एक्चुअली मेरा टैरो रीडर्स का काम ही इमेजेस को देखना है, तो दोबारा देख रही हूँ, आतिफ असलम लग रहा है। चले, बहरहाल हो सकता है आतिफ असलम भी रीडिंग देख रहा हो, यू नेवर नो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बहरहाल, बी सीरियस। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? कुछ तो बिहाइंड द सीन इस पर्सन ने किया है। अभी तक वो न्यूज़ आप तक पहुंची नहीं है, अभी तक सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। ये जो स्टॉर्म वार्निंग है ना, ये मुझे जैसे खामोशी में जो तूफ़ान से आने से पहले वाली खामोशी नहीं हो जाती, बारिश शुरू होने से पहले जो एकदम से साए साए हो जाता है, परिंदे नीचे आ जाते हैं, धूल मिट्टी उड़ने लगती है, मतलब अलर्ट साइंस वाली बात। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ या तो इस पर्सन ने किया है, करके ये खामोशी से कहीं पीछे छुप के बैठ गया है। एंड दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि जब आपका कोई स्पेशल मोमेंट हो, कोई स्पेशल इवेंट हो, तब ये भांडा फूटे या कोई ऐसी बात हो। और इस पर्सन की, इसने कभी आपके सामने कुछ कन्फेस किया हो, अपनी फीलिंग्स का इजहार किया हो। इस पर्सन ने आपको कभी अपने इंटरेस्ट के बारे में, आपके लिए जो इसका इंटरेस्ट है, इसने बताया हो, या बहुत लेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की हो, कुछ इस तरह का। बिकॉज यहाँ इसने अपनी अभी तक इसने एक्सप्रेस नहीं किया है। ये किसी ऐसे मोमेंट और इवेंट का वेट कर रहा है कि जब ये फटे और फिर ये सब कुछ बताए, या तो ये यहाँ पर होगा या फिर ये यहाँ पर होगा, समथिंग लाइक दैट। बहुत हैवी क्रश भी फील हो रहा है, बिकॉज इस पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अराउजिंग और बहुत ही रोमांटिक और फ्लर्टिशियस से हैं। जैसे एक तो होते हैं ना कि जो जिनकी आंखों में, चेहरे में मोहब्बत नज़र आ रही होती है, और एक होते हैं जो नज़रों से ही बता देते हैं कि वो नज़रों में ही सब कुछ कर चुके होते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आदमी है कि इसकी मुझे, आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स, राइट। हालांकि ये कार्ड कितनी दफ़ा रीडिंग में आता है, लेकिन और वो मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, तो वहाँ पर इसकी एनर्जी वाइब कुछ और होती है। तो हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? वेल, इफ़ यू आर वुमेन ऑब्वियसली, तो ये साहब बहादुर जो भी हैं, जो आप पर नज़र रखते हैं, ये आपकी अवेलेबिलिटी का, आपके फ्री होने का बहुत ज़्यादा उस पर ज़रा नज़र रखते हैं कि कब आप फ्री हैं, ताकि आपके साथ ये कुछ बातचीत करके यू कैन अंडरस्टैंड कि इनको जो करना होता है ये करते होंगे। और अगर आप मेल हैं तो आपका ये कोई ऐसा कॉम्पिटिटर है जो स्कैंडलाइज कर सकता है आपकी इमेज को, आपको किसी डर्टी पॉलिटिक्स में ना, कैरेक्टर असैसिनेशन वाली पॉलिटिक्स में ये पर्सन फंसा सकता है। तो आप पे नज़र रखने का पर्पस सिर्फ ये है कि जब आपका कोई स्टेबल मोमेंट हो, आपका कोई चेरिशिंग मोमेंट हो, तो ये पर्सन उसमें ना रंग में भंग डालने वाली बात कर दे। तो हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? अ मैन, चाहे आप खातून हो या मर्द, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली है। और ये एक ऐसा पर्सन है कि जो कि चाहे तो बहुत कुछ आपको ऑफ़र कर सकता है, जो चाहे तो अपनी रिसोर्सेज से, अपनी सोर्सेज से, अपने इन्फ्लुएंस से आपको बहुत अच्छे एज पर ले जा सकता है। लेकिन कुछ हैं इसके दिल में, माज़त के साथ, मतलब कीना वाली बातें कहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्ड से वाइब ही ऐसी आ रही, पॉजिटिव वाइब मुझे इन कार्ड से नहीं आ रही। इन जो कार्ड्स अभी पुल हुए हैं, बिकॉज ऑफ स्टॉर्म वार्निंग, सारी चीज़ें जो है ना वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव डेवलप हो गई हैं, बिल्डअप हो गई हैं। तो जो पर्सन आजकल आप पर नज़र रख रहा है, एक तो मेल है, प्लस आपके किसी स्पेशल मोमेंट को ख़राब करने का इसका इंटेंशन है। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। और इसने कुछ या तो ब्लफ कर दिया है, इसने कुछ ख़राबा कर दिया है, एंड वेटिंग कि वो कब ब्लास्ट में फॉर्म में आए। और फिर यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये कहीं आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट में चला गया, तो ये पर्सन तब खुल के ना आपको पता नहीं कितनी पुरानी बातें बताएगा कि मुझे तो ये कहा था और वो कहा था और ये हुआ था, तुमने ये किया था, एंड यू विल बी सरप्राइज। आप थोड़ा सा अपनी प्राइवेट एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा संभालें,
बिकॉज़ आपको शायद गाहे बगाहे नहीं अंदाज़ा कि आप नज़रों में हैं किसी की। और खुशियाँ खुशियाँ थोड़ी सी होती है ना कि खुश नहीं रहने दो, खुश नहीं होना चाहिए है। ठीक है, लेट्स सी कि हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, और ज़रा टैरो से इसको क्लैरिफाई करते हैं। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है? अब लिटरली टैरो से चेक करेंगे और फिर वाइज भी सारे देखेंगे कि कौन है और क्यों। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड वाई। कौन है जो आप पर नज़र रख रहा है और क्यों? पहले मुझे कौन है ये बताइए। पर्सनालिटी ट्रेट्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ ही काम करता है ये। काम नहीं करता तो आपका कोई पुराना फ्रेंड है या फिर कॉलीग है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ नज़र आ रही है। ये आपके बने बनाए काम को बहुत बिगाड़ता है। मतलब जब आप पूरा काम कर लेते हैं तब ये कहता है कि यार चलो यूँ नहीं ना यूँ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर की सेटिंग की, आपने कर ली, प्लानिंग टाइम पर है नहीं, लेकिन जब सब कुछ अच्छा लगने लगा, जब 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 बिल्कुल सब कुछ सेट हो गया, तब करना कि भाई ये क्या किया है, यूँ नहीं यूँ करो। एंड सेम केस एज एट वर्क, कि जब आप पूरा प्रेजेंटेशन वगैरह सब चीज़ें, अपना ऑफिस का काम सब चीज़ें रेडी करके डन कर चुके होते होंगे, तब ये उसमें अपनी शहीदों में उंगली कटवाने वाली हरकत करना। कि 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो लग रहा है कि कुछ पार्टनरशिप का काम है। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप लोग मिलकर कोई काम करते हैं, कोई होम बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यस। थर्ड पार्टी, डेफिनेटली ये एक ऐसी थर्ड पार्टी हो सकती है जो कि खुद डिच हुई है एक कपल की वजह से, और आपका इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन हो सकता है ये जो बीच का पर्सन है, अगर कोई म्यूचुअल कॉलीग है तो वो आप दोनों को मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई म्यूचुअल कॉलीग है, वो पहले इनके साथ था, उसने इनको एक्सपीरियंस किया, उसके बाद उसको छोड़कर आपके साथ हो गया, तो ये पर्सन उसके थ्रू आपको ना चेस करने की कोशिश करता है। और ये हर्ट है, और थोड़ा सा साइकोटिक मसला भी लग रहा है इसको। कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं उसको खेलने का शौक है। रमी जो लोग खेलते, रमी होती है ना, पता नहीं, जो अकेले खेल रहे होते हैं, वो खेलने का शौक़ है। या तो प्लस कुछ इंट्रोवर्ट टाइप पर्सन है, अपने हाथ पे ही कुछ ना कुछ टैटूज़ की तरह बनवाना और या बनाना, और स्क्रैप बुक या स्लैम बुक्स फिल करना, कुछ इस तरह का पर्सन। आपको नोटिस बहुत ज़्यादा करना, आप क्या मल्टीटास्किंग में आप क्या क्या और काम कर लेते हैं, क्या क्या आपको शौक़ है। आपको पॉटरी का शौक़ है या आपको पेंटिंग का शौक़ है, आप पॉट पेंटिंग करते हैं या पॉट पेंटिंग करवाते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। आर्टिस्टिक आप हैं, बिकॉज इसके आइडियाज़ तो सारे ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन काफ़ी हर्ट है, तभी तो इसने ऊपर भी कुछ रायता फैलाया हुआ है। इसको आपकी बिल्कुल अबाउट टू ब्लॉसिंग अबंडेंस और नाइट ऑफ कप्स, ये जो आप पे नज़र रख रहा है ना, ये बिल्कुल आपकी एन चीज़ें, जब खुशी वाली चीज़ है ना, तब फ़ौरन दुख याद दिला देना। 3 और 3। लेट्स सी हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। किंग ऑफ सोर्ड्स, यस। कंपटीशन है जनाब, लिटरली। अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझना। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, हर काम मुझे सही से आता है, तुम्हें कुछ नहीं आता, छोड़ो तुम्हें काम नहीं आता करना, मैंने यहाँ कहा था ना, आप जब पूरा काम कर लें तो पहले देखना कि अच्छा ये चीज़ तो मुझसे भी ना हो सकती, इसने कर दिया, अब ये इस तरह की चीज़ सामने पिक्चर बनकर आई है। पॉट का देखिए ना, पॉट बनते बनते आखिर में इस शक्ल में आ जाता है। शुरू की स्टेजेस इस पर्सन को नहीं आती, लेकिन जब बिल्कुल रिफाइंड स्टेज पर आ जाता है तो फिर फ़ौरन सामने आ जाना कि नहीं, ये तो मैंने किया है, इसने तो कुछ नहीं किया। तो ये कुछ इस तरह का पर्सन है कि क्रेडिट खुद ले जाए, और चाहे घर में हो, चाहे वर्क प्लेस पर हो, आपका बिजनेस पार्टनर हो, आपका कॉलीग हो, आपका कॉम्पिटिटर हो, इक्वलेंट हो, फैमिली में हो, सिबलिंग्स में हो, कज़न्स में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जो भी है, बट बहुत ही डोमिनेंट होना। और दिस कुड बी योर टीचर ऑल्सो, बिकॉज टीचर भी बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स पे बड़ी गंदी नज़र रखते हैं, और बाज़ दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने टीचर को भी मात दे देते हैं।
उनको इतने वो बेस्ट होते हैं कि अपने टीचर को भी पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर और यहाँ पर कि सीख आपने इतना जल्दी लिया है कि कोई सीखने में आपसे जेलस हो रहा है, और आप कितना बेस्ट जो है वो दे सकते हैं, आप कितना बेस्ट कर सकते हैं, ये कोई इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं। लेट्स क्लैरिफाई, इसको क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, कौन सी चीज़ क्लैरिफाई करेगी इसको। 10 ऑफ सॉर्ड्स, हाँ देखें, सी सॉर्ड्स, ये विक्टिम मेंटालिटी का पर्सन है। ये अपने आप को तकलीफ़ दिलवाना, टैटूज़ बनवाने में देखिए कितनी तकलीफ़ होती है, और यहाँ पे भी इसके हाथों में ये चीज़ बनी हुई थी। ये विक्टिम प्ले कार्ड बहुत चलाता है, यानी कि जिस वक्त ये आप पर इसलिए भी नज़र रखता है क्योंकि जब आपको ज़्यादा तवज्जो मिलने लगती होगी तो ये अपनी परेशानियों का पिंडारा बॉक्स खोल देता होगा लोगों के सामने, ताकि लोग आपको तवज्जो देना छोड़ दें और इसको तवज्जो देने लगे। और उसमें ये अगर 2 बातें अपनी रियल बताता है तो ये 10-8 बातें आपकी बताता होगा कि आपने इसको किस लेवल तक हर्ट किया हुआ है। और वही चीज़, यानी आपका, अगर मैं कहूँ कि इसने इमेज एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है तो ये गलत नहीं होगा। और अब आपने बहुत सारे लोगों के कान भर दिए हैं, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि कब आप तक ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले और फिर आप बम की तरह फटें, ठीक है। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, द सन, बच्चे से रिलेटेड कोई बात है, किसी इसके बच्चे ने इसको ये बात बताई है कि उन्होंने मेरे साथ इस तरह किया और ये बहुत ही तैश में आ गया, कोई सरप्राइजिंग न्यूज़, कोई गुड न्यूज़, इसका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कोई, कि खुशी की बात थी, खुशी हुई थी, खुशी के लिए मुबारकबाद देने वाली बात, कुछ ऐसी चीज़, समथिंग लाइक दैट। रंग में भंग डालना, वो बिल्कुल फिट हो रहा है यहाँ पर। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ क्यों आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके। जस्ट लुक एट दिस इमेज, द सेम क्रिएटिविटी एंड सेम बुक, पेपर्स आर टॉर्न, फटे हुए पेपर्स, पेन रखा हुआ है, और यहाँ पर वही माहौल है, लेकिन आप वो देखें माहौल कितना बदला हुआ है दोनों की तरफ। तो दैट मीन्स कि इनके पास, इनके हिस्से में ना सिवाय रिसेंटमेंट, पछतावे हैं, और आपने इनसे, वाकई आपने इनसे ना फिटे मुंह उनको किया हुआ है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपने बिल्कुल ऐसा किया हुआ है कि आपको शायद इतना डिस्टेंस है कि जैसे लिटरली शट अप कॉल। आप देखिए इसके हाथ पे कितनी सॉर्ड्स हैं और आपके हाथ पे सिर्फ एक सॉर्ड है, यानी कि मैं, आई एम नॉट सेइंग कि आपने टैटू बनाया होगा, आप अपनी सोच में बहुत क्लियर हैं, बिकॉज सॉर्ड्स जो है वो माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी सोच में इतने क्लियर हैं कि जो करना है वो करना है, और इसके हाथ, ये दूसरों के बताए हुए नक्शे कदम पे चलने के बावजूद भी कुछ भी अपने लिए नहीं कर पा रहा, इसीलिए शायद आपके ऊपर नज़र रखता होगा कि पता चलता रहे कि अब इसका नेक्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, मुझे तो हल्का हल्का 3 ऑफ कप्स, सी यहाँ पे भी मेल ही है। ये प्रिटेंड करता है कि ये पर्सन आपका दोस्त है, लेकिन ये आस्तीन का सांप है, कॉलीग है, बिजनेस पार्टनर है, कज़न है, फ्रेंड है, जो भी है आपके बहुत सराउंडिंग में ही है, लेकिन आप बहुत रूड हैं इसके साथ। आपकी पर्सनालिटी में शायद बहुत ज़्यादा रिजर्वनेस है, और आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से इसको फिटे मुंह दूर कर देते होंगे। ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत बनने की कोशिश कर रहा है, ये चाह रहा है कि आप इसको कहीं ना कहीं बड़ा क्लोज करके रखें, लेकिन आप बिल्कुल सही कर रहे हैं जो आप इसको थोड़ा डिस्टेंस पे किए हुए हैं। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वैसे ये बड़ा सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल का कार्ड होता है, कि जैसे किसी खातून की एनर्जी होती है और उसने जो है वो कोई पाबंदी लगा दी हो, कोई बैरियर लगा दी हो कि अपनी हद में रहो, बस इसको क्रॉस नहीं करने की ज़रूरत है। और ये 3 ऑफ सॉर्ड्स को, यानी कि यकीनन किसी ने आपको थर्ड पार्टी डिच किया और उसके बाद आपने कोई बाउंड्री लगा दी, आपने कहा कि भाई मैं अवेलेबल थोड़ी हूँ, मैं किसी हैंकी पैंकी इसके लिए थोड़ी हूँ, जो मैंने कहा था ना नज़रों ही नज़रों में सब कुछ कर लेना। तो लाइक आपने सेंस कर लिया होगा, और ये फिर भी मैनिपुलेशन करने की कोशिश कर रहा होगा कि यार इसके ये बंदी काम की है, ये बंदा काम का है,
तो इससे बना कर रखो और इसको उसके सामने इस तरह ना हो, इसने फटे मुंह तो किया हुआ है, लेकिन कोशिश करो कि हल्का फुल्का लाइट सा रखो, ठीक है। द स्टार, यस आप यू हैव सम अदर पोटेंशियल्स, एक्वेरियस एंड कैन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड यस, ये पर्सन कभी भी ना आपके सामने इस तरह नहीं आएगा कि जैसे घुटने टेक दे कि जैसे मुझे तुम मतलब आई एम एडिक्टेड टू यू, मुझे तुम्हारे बारे में मालूम करने में ना मालूम रहना चाहिए, तुम्हारी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो और आपको ये इम्प्रेशन देना डायरेक्टली कि मुझे तुमसे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन विद द स्टार कार्ड आपका फेम, आपकी यूनिकनेस, आपका बहुत ही अट्रैक्टिव होना जो है ना, वो इसको मतलब इसको इसको आपके ऊपर नज़र रखना है, बस आप ये समझ लें अदर वर्ड्स। और जो दूसरी चीज़ें हैं उसमें मीन, गंदगी, मैनिपुलेशन, हेट्रेड, जेलसी, सब चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड प्लॉटेड कि ये मेरे जैसे इसके पास बहुत सारी रीजंस हो ये बात करने की कि मेरा चेस करना तो बनता है, ठीक है। तो आई डोंट नो, वेरी नेगेटिव पर्सन, बट वही वाली बात है, टैरो में आपको ये टैरो की ब्यूटी यही है कि वो पूरी रीडिंग ही पलट देती है। तो ये है जनाब। किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि बड़ा अफसोस हुआ कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ चल रहा है, यानी कि मेरी ज़िंदगी में। तो भाई अगर मेरी रीडिंग होनी होती और अगर मैं अपने बारे में बताएं तो मैं तो आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन। तो मैं इसीलिए कह रही थी कि ज़रा कमेंट्स करते हुए ध्यान किया कीजिए, ये सब कुछ जो कार्ड्स में आता है ना मैं वो रिवील करती हूँ एंड बस अब मैं क्या बोलूँ। बहरहाल तो ये है व्यूअर्स की रीडिंग, उनकी भी होगी जिन्होंने इस तरह के कमेंट किए हैं। और इस चैनल पर एक्चुअली कमेंट्स करने वालों का मसला ज़रा ज़्यादा है। इट्स नॉट अबाउट, आई मीन हेल्दी क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम, but dirty criticism shows that you are actually in a hatred energy. So thank you so much for liking and subscribing the channel. Keep watching. और कुछ भी अगर आपसे रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड, और कुछ नहीं रेजोनेट करे तो कोई बात नहीं भाई, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, वॉच एंड एन्जॉय, ईजी रहिए, ईजी जियो और जीने दो। टेक केयर, बाय बाय।